हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल विक्की एजुकेशन हब। दोस्तों आज बात करेंगे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में कृषि पर्यवेक्षक सहित कुछ भर्तियां निकाली गई थी। तो उनके सिलेबस में आज मैं कृषि पर्यवेक्षक और पोल्ट्री सहायक भर्ती परीक्षा 2023 का ये जो सिलेबस है आपको मैं बताने वाला हूँ। पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है इसकी भी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों हम इस तरह की नई नई जानकारी आप तक पहुँचाते रहते हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा योजना की परीक्षा किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर ये नोट दिया हुआ है, इसे एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर परीक्षा की योजना कृषि पर्यवेक्षक पद की भर्ती हेतु एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित का मतलब है जैसे एक होती है अपने ऑनलाइन, एक होती है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन तरीके से जो अपनी एग्ज़ाम है ओमार के द्वारा की जाएगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रकार के एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में 3 भागों में प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र का स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी जो प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे वो 12th लेवल की जो जितनी भी बुकें हैं उनमें से पूछे जाएंगे। उसके बाद में प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 100 होगी। जो आपको पेपर दिया जाएगा उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी और अंक की अगर बात करो तो वो 300 होंगे। सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे। इस प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे होगी, यानी कि 100 आपके क्वेश्चन आएंगे, 300 अंक के रहेंगे, 2 घंटे का आपको उसमें टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक आपको प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत का 1 अंक आपका काटा जाएगा। यानी कि अगर आपके सही एक प्रश्न होता है तो आपको 3 अंक मिलेंगे और अगर आपका एक गलत हो जाता है तो उसका 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। यानी कि 1/3 यहाँ पर क्या है दोस्तों, 1/3 ये माइनस मार्किंग है। उसके बाद में है दोस्तों इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तय की जाएगी। पाठ्यक्रम के प्रत्येक भाग से प्रश्न की संख्या निम्न प्रकार होगी, किंतु इनका क्रम में होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर जो इनकी जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रश्नों की संख्या ये बताएंगे उसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन इनके क्रम की कोई क्रम में होना इनको आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो कितने कौन सी सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आएंगे उसकी भी जानकारी यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपकी एक आएगी सामान्य हिंदी सिलेबस में, उसके बाद में राजस्थान जीके और उसके बाद में है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड है। यहाँ पर हिंदी के अगर प्रश्नों की बात करें तो 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जीके की बात करूँ तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एग्रीकल्चर की बात करूँ तो 60 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यानी कि 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 20 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, 20 क्वेश्चन और एनिमल हैजबेंड्री के, टोटल 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अंक की मैंने बात की 300 अंक का होगा। जो समय आपको दिया जाएगा पेपर में वो 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ये अंकों का डिवाइडेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मोटा मोटा सिलेबस हो गया। उसके बाद में मैं आपको बताऊँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है। यहाँ पर नोट दिया हुआ से भी हम रीड कर लेते हैं कि प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक गलत का यानी कि ऋणात्मक जो अंकन है, नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है। और यहाँ पर आपको उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% अंक यहाँ पर होनी आवश्यक है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ये नोट आप एक बार देख लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद में पाठ्यक्रम की बात करें दोस्तों, ये जो पाठ्यक्रम है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सामान्य हिंदी आएगा भाग 1 में। प्रश्नों की संख्या 25 है। अंक की बात करो तो यहाँ पर 45 है। और ये जो है हिंदी की ग्रामर है, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। और अगर इसे डाउनलोड करना चाहते हो इस पीडीएफ को, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल विक्की एजुकेशन हब की लिंक वहाँ पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और जितने भी ये जो वैकेंसीज निकाली गई है उदयपुर की जो यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके सारी भी जितनी भर्तियाँ निकाली गई उन सबका मैंने ये जो सिलेबस है 2023 का नया वहाँ पर डाला हुआ है। तो आप वहाँ पर विजिट करके इन्हें डाउनलोड कर भी सकते हैं। उसके बाद में है दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं संस्कृति। सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति, यानी कि आपको जनरल जो जीके है, जनरल नॉलेज है, उसका इतिहास और संस्कृति है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे। अंक की बात करो तो 75 अंक के ये रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो सिलेबस है, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान के प्रमुख
प्रादेशिक उपलब्धियां, राजस्थान के प्रमुख राजवंश उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत से संबंध, महत्वपूर्ण कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले स्मारक। ये जो आप रीड कर सकते हैं। मैं अगर खुद से रीड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे लगता है कि ऐसा कोई देखता नहीं है, तो आप ऐसा करिए, मैं इसे रोक देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ पर लोक देवी देवता यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। उसके ये था दोस्तों राजस्थान जीके का, मैंने आपको बता दिया हिंदी का सिलेबस राजस्थान जीके का। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ एग्रीकल्चर में मैं बता दूं दोस्तों, आपके 20 के 20 क्वेश्चन आएंगे, 3 सब्जेक्ट उसमें आपके आने वाली है। फर्स्ट सब्जेक्ट होगी आपके एग्रोनॉमी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होगी दोस्तों आपके, फर्स्ट होगी एग्रोनॉमी, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर, फिर उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री। प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्नों की संख्या बात करो तो 60 रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी दोस्तों, वो 60 रहेगी, और अंक की बात करो तो वह 180 अंक का ये पेपर रहने वाला है। अब एग्रीकल्चर के जो जितना भी सिलेबस है मैं आपको बता दूँ, 11th यानी कि 11वीं और 12वीं की जो एग्रीकल्चर बुक है वो दोनों पढ़नी है, दोनों ही सिलेबस है, उन्हीं में से प्रश्न बनाए जाएंगे, वहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस आप एग्रोनॉमी और ये जो पूरा एग्रीकल्चर का सिलेबस है, ये आप 11th और 12th की जो बुक है उसे आप रीड कर सकते हैं, वो ही पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ये पशुपालन, ये सारी जो एग्रीकल्चर है 11th व 12th की जो बुक है अपनी NCERT की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में, नए नोटिफिकेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।